जो पार्टी विपक्ष में आएगी या जो एक बार में सत्ता में आएगी तो वो विपक्ष विहीन हो जाएगी यदि इस लॉ को लेटर स्पिरिट या किसी भी उसमें फॉलो करें। देखिए, मुझे नहीं लगता, दो चीज़ है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला और क्या उससे भारत की स्टैंडिंग पे भारत का उससे अपमान होगा, मैं नहीं मानता। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत समर्थवान मुल्क है, और किसी के अटरेंसेस से इस तरह का डिसरिप्यूट होता है, मैं उससे सब्सक्राइब नहीं करता। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है कि आपने अभी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके आपके जो भी प्लसेस माइनस है, एक एटलीस्ट आपकी एक पॉजिटिव छवि बनना चालू हुई, और उस पॉजिटिव छवि के बीच आप विपक्ष में जाके विदेश में जाके कुछ बयान ऐसे देते हैं जो सीधे सीधे आप बीजेपी के हाथ खेलते हैं। मुझे लगता है जो इस पूरे एक्ट में क्रिमिनलिटी इसी पार्ट की है, क्रिमिनलिटी इसी पार्ट की है कि आपने बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया जिसमें बीजेपी ने फौरी तौर पे उसको देश की अस्मिता के साथ जुड़ते हुए आपके उस पर देशभक्त होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और कांग्रेस को बैकफुट पे खड़ा कर दिया। अभी तक कांग्रेस वाले कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कोई नहीं घुसा, कोई घुसपैठ नहीं हुआ, और वो चीन के मामले में इनको कटघरे पे लेते थे। अब वो राहुल गांधी के बयान को कहेंगे कि चीन एक मित्र मुल्क है और उसका कुछ नहीं। तो मुझे लगता है जो क्रिमिनलिटी हुई है वो ये हुई है कि जो नैरेशन बहुत ही एसिडुअसली बिल्ड किया जा रहा था पिछले 3-4 महीने से, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए आपने मतलब लिटरली उनको एक मुद्दा दे दिया कि इस मुद्दे पे आप हमें घेर सकते हैं, और इसी वजह से आज सरकार ने दोनों सदन नहीं चलने दिया। और आपने देखा राजनाथ सिंह यूजुअली इस तरह की चीज़ों में बयान नहीं देते। आज राजनाथ सिंह लोकसभा में चार्ज लीड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उस माफ़ी मांगनी चाहिए, और भाजपा के सारे बड़े कैबिनेट मंत्री लगातार इंटरव्यू बहुत ही एग्रेसिवली इसमें टारगेट करते, क्योंकि उनको पता है ये जो परसेप्शन पॉलिटिक्स का है उसमें वो आज की डेट में वो काफ़ी आगे निकल गए। ऐसा ही लगता कि जो बीजेपी से सब कमाया था भारत जोड़ो यात्रा से सब खर्च हो गया लंदन में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल वही लगता है कि, और मुझे ये पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कई बार लगा है कि ये 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 6 कदम खुद ही पीछे मुड़ जाते हैं। तो इनका वो फिजिक्स में आप कहेंगे ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाता है कि आप आगे बढ़े और फिर उससे ज़्यादा पीछे हट गए, तो आप आगे क्या बढ़े, पीछे ही हट गए। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वो जो कह रहे थे अगर इस देश की धरती पर कह रहे होते तो बहुत लोग उनकी बात से सहमत भी होते और उनका सपोर्ट भी करते। जब इन सारी बातों को कहने के लिए, जब डेमोक्रेसी के जो 3-4 पिलर्स हैं, जब आप उनके नाम को लेकर के आप कहेंगे कि वही अंडर सीज है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो दबाव में है, और इस तरह की बातें वहां पर हो रही है, तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में तो मैसेज जाएगा कि जो विपक्ष का नेता है वो कह रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ के ये कहते हैं हम लोग जब से न्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशनशिप थोड़ा बहुत समझने लगे तो ये हमें पता है कि चाइना किस तरह का मुल्क है, चाइनीज़ एग्रेशन के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। और जब आप उसको कहते हैं कि वो शांति प्रिय मुल्क है और कुछ दिन बाद अपनी बातों से आप पीछे हट जाते हैं, तो जाहिर तौर पर आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो खुद ही मार लिया। आपने 100 किलोमीटर चल करके जो यात्राएं पूरी की और इंडिया को समझने की कोशिश की, और उसके बाद अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो ना आप अपनी पार्टी के लिए भला कर रहे हैं और ना अपने इमेज के लिए भला कर रहे हैं। कांग्रेसी कितने भी उनको डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन एक बात तो तभी समझ में आ गई थी जब अपने ही बातों से वो पीछे हटने लगे थे चाइना को लेकर के। और ये बात बिल्कुल समझ में आ गया कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी क्या मैसेज गया था। मैं बहुत साफ मानता हूं कि देश के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि हम वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी अब हमारी मैच्योर्ड हो, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाने, लेकिन हम किसी दूसरे देश से आह्वान करें कि आप आइए, देखिए, आप इसको संभालिए, चुप मत बैठिए, तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि देशवासी इसको बहुत आसानी से लेंगे। और एक बात कांग्रेस जैसी पार्टी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जैसी पार्टी हर छोटे अफसर को छोटी चीज़ों को इतने बड़े अफसर में कन्वर्ट करने में माहिर है। उसको आप बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा देते हैं कि आपने देखा कि सत्ता पक्ष होते हुए भी आज बीजेपी ने ही सदन चलने नहीं दिया। दिग्विजय सिंह लाख कहते रहे हो कि मेरे इतने साल के करियर में हमने ऐसा देखा नहीं, पर बीजेपी ने आज
जो कुछ किया उसके द्वारा उसने पूरे देश में एक मैसेज दे दिया कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर किस तरीके से देश का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी पॉलिटिकली अपने को करेक्ट कोशिश करने की कोशिश कर रही है, पर मैक्सिमम पॉलिटिकल माइलेज भी ले रही है, और जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं रहने वाला। धनंजय जी, एक चीज़ और है इस पे जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जाके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स उनके कामकाज को नेगेटिवली इवैल्यूएट किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के भी श्रेष्ठ नेतृत्व ने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के कामकाज पे विदेश पे सवाल उठाए हैं। नहीं, कार्तिक जी, बेसिक डिफरेंस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने इसमें क्यों नहीं इंटरफेयर किया। आपके द्वारा मांगा गया विदेशी मदद, विदेशी संस्थाओं से, विदेशी मुल्कों से ये कहना कि व्हाट आर यू पीपल आर डूइंग, आप इंटरफेयर करिए इसमें। और जब लंदन में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो प्रेस में से एक पत्रकार उठ के कहते हैं कि आप कम से कम किसी और से नहीं तो अपने दादी से ही सीख लेते। उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी के बाद के मोरारजी देसाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा आंतरिक मामला। तो जिस तरह से एक विपक्ष के जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका हमारी रही है कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष होते थे, उन्होंने यूएनओ में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ गरजे थे। और एक आज की जो स्थिति, हार की हताशा से हाहाकार रही कांग्रेस, आज जिस तरह से किनारे लगा दी गई है इस देश की जनता द्वारा, पद के लिए किए गए यात्रा का भी परिणाम जब नहीं निकला, राहुल गांधी उसकी उस पद यात्रा के बाद चले गए थे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, वहां शून्य बटा सन्नाटा जब हो गए, तब उनको समझ में आ रहा है। तो भारत की धरती पर जो लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो मन करता है सो बोलते हैं मीडिया पर। इस देश की कौन सी ऐसी संस्था है जिसको राहुल गांधी ने न छोड़ा है? आप मुझे इस देश की एक संस्था का नाम बता दीजिए। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, मेरे घर में बैठ करके भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मैं क्या हूं नहीं हूं, हिंदू हिंदुत्व, देश के न्यायालय से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के सेना से लेकर के बचा क्या है? किसको अपमानित नहीं किया उन्होंने? अब मणिश कभी देखिए कांग्रेस कल्चर का हिस्सा हो गया है, कभी मणिशंकर अय्यर तो कभी सलमान खुर्शीद जाकर के पाकिस्तान में मोदी विरोधी बातें करते हैं, और राहुल गांधी लंदन जाकर देश को लोकतंत्र का अपमान करते हैं। यह साबित करता है कि खुर्शीद हो या सलमान, इस सबके पीछे कांग्रेस की सोच है। जब राहुल गांधी को के देश को अपमानित करने के लिए ब्रिटिश संसद का दुरुपयोग कर रहे होते हैं, वहीं बैठा संसद लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमको पीछे छोड़ करके देश को हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी विदेशी ताकत का मुखर विरोध करती है। सरकार किसी की भी हो, हम किसी भी हालत में विदेशी ताकतों के भारत के आंतरिक हस्तक्षेप के विरोध में थे, हैं और सदैव रहेंगे। और रही बात, तो कह रहे हैं कि मेरा फोन ये वो पेगासस, तो भाई पेगासस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जांच के लिए कहा था कि जिसको जिसको डाउट है अपना फोन जमा कर दे। उस समय उन्होंने फोन क्यों नहीं जमा किया? दूसरा, प्रणब मुखर्जी ने खुद कहा कि उनके जब समय वित्त मंत्री थे, उनके कमरे में वो क्या बोलते हैं बैकग्राउंड लगाए गए थे, जिससे उनकी इंक्वायरी हो रही थी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा है कि भाई इतने फोन की टैपिंग होती थी, 5 जारी में रोज पढ़े जाते थे। तो ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस में लोकतंत्र के प्रति कभी आस्था रही नहीं, क्योंकि 5वीं पीढ़ी है। पंडित मोतीलाल नेहरू, धनंजय जी, आपने अपनी बात कह दी, आऊंगा धनंजय जी। विजय जी भी काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा रिस्पॉन्ड करें। कई सारी बातें बोल दी गिरी जी ने। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, कहती कुछ है करती कुछ है। सूचना क्रांति के इस दौर में आज माननीय मोदी जी भारत में बैठकर पूरी दुनिया में देश का अपमान करते हैं। वो इन्हें अपमान दिखाई नहीं देता। वो ये कहते हैं कि भाई आज यहाँ पर 70 सालों से कुछ नहीं था, 70 सालों से कुछ नहीं था, तो ये IIT, हॉस्पिटल, सड़कें। गिरी जी बोल दीजिए, गिरी जी बोल दीजिए। हाँ, क्या नहीं, क्या इस देश में जितनी भी तरक्की है वो मोदी जी के आने से हुई है? क्या इससे पहले हमारे देश की आर्मी युद्ध नहीं लड़ती थी? क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी मोदी जी ने किए थे? क्या इस देश में जो हालात थे वो पूरी दुनिया को मालूम नहीं है कि किस तरह से हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया और किस तरह से कांग्रेस सरकार आने पर उस सोने को वापस से लिया गया, किस तरह से इस देश ने आर्थिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ नरसिम्हा राव जी के समय में। ये कहते हैं कि 70 साल इस देश को लूटा गया। पूरी दुनिया हंसती है कि भाई मोदी जी के आने से ही क्या कथित रूप से लूटपाट बंद हुई है, जबकि हकीकत यह है कि 70 सालों में देश के ऊपर विदेशी कर्जा था 40 लाख करोड़। मोदी सरकार ने विदेशों से, यहां तक कि चाइना के नेतृत्व में जो बैंक हैं उनसे लोन ले लेकर इस कर्जे को पहुंचा दिया
140 लाख करोड़ पर। तो सवाल ये है कि चाहे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना में घोटाले की बात हो, चाहे पीएम केयर्स में घोटाले की बात हो, सरकार मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करती। संसद में क्या सवाल पूछे जाते हैं कि भैया राहुल गांधी जी अपने नाम के आगे नेहरू क्यों नहीं लगाते? तो आपका जब ये बयान पूरी दुनिया में जाता है तो भारत की हंसी नहीं उड़ाई जाती कि हमारे देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के जो हमारे जो नेतागण हैं उनसे इस तरह से बात करते हैं कि उन्होंने अपने बाप का नाम क्यों नहीं लगा रखा आगे, दादा का नाम क्यों नहीं लगा रखा, इस तरह की उठपटांग बातें। कभी कहते हैं कि भी बादलों में जो है हवाई जहाज पकड़ में ही नहीं आते रेडार के, कभी कहते हैं कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो भारत में बैठकर पूरी दुनिया में देश का अपमान कर रहे माननीय मोदी जी के विचार ज्यादा उत्तम है या एक आम आदमी के तौर पर इंग्लैंड में जाकर या किसी और कंट्री में जाकर अपनी बात रखने वाले राहुल गांधी जी ज्यादा बेहतर है? भाई उनके जो मन में है, जो वो देख रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, वो अपनी बात तो रख रहे हैं।